एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग बहुत खुश हैं आज, क्योंकि आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और जिसका नाम मुहावरे, जिसमें हम मुहावरे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पैट के एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो लोग भी पैट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पैट का एग्ज़ाम है, उन्हें ये वीडियो ध्यान से देखनी है। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं इस वीडियो को बनाकर आपकी मदद कर रही हूँ, उसी प्रकार से आप शेयर करके किसी की मदद कर सकते हैं। तो किसी की जब मदद करने का मौका मिले तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे किसी दूसरे भले इंसान का आप भला कर सकें और जिससे आपका खुद का बहुत भला हो सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी का अर्थ है राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो या सुनसान जगह। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्याय की जगह। कहते हैं जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा अन्याय करता है तो या गलत काम करता है, तो कहते हैं ना कि उसने तो बिल्कुल ही अंधेर कर रखा है, इतना ज़्यादा गलत इंसान है वो, उसने तो बिल्कुल ही अंधेर कर रखा है। तो वहाँ यहाँ पर वो सेंस लगाया गया है, अन्याय की जगह, अंधेर नगरी अर्थात अन्याय की जगह, ठीक है। अंधे को दीपक दिखाना, इसका अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ना समझ को उपदेश देना। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो जिसको समझना नहीं है, लेकिन आप उसको समझा रहे हो, उपदेश दे रहे हो, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और उसको वो बिल्कुल भी वो समझना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर अंधे को दीपक दिखाने वाली बात है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चंस के आप सही आंसर गैस कर पाए हैं, ठीक है। इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें से आपको खुद ही अपने लिए मार्किंग करनी है। आउट ऑफ 30 आपको बताना है आपके कितने आंसर सही गए हैं। खुद आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपके पैट के एग्ज़ाम में कितना अच्छा स्कोर आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा का अर्थ है कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवहीन व्यक्ति। क्योंकि अंडे का आपको अंडे पता है ना, अंडा का सेंस कहाँ लगाते हैं, जीरो। तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जीरो है, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडे का शहजादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या बीमारी होना। बीमारी होना बिल्कुल मत लगाना भाई, किसी को फूलने की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, इसमें से आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बहुत आनंदित होना। जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कहते हैं ना कि हाँ मेरा तो अंग अंग फूले नहीं सा। आपका पैट का एग्ज़ाम 98% से क्लियर हुआ है, 99 100% से क्लियर हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आज तो मैं फूले नहीं समा रहा, आज तो मेरा अंग अंग फूले नहीं समा रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना या जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना अर्थात जोखिम मोल लेना, क्योंकि अंगारों पर पैर रखना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर अंगारों पर पैर रखना सच में आग पे चलने वाली बात नहीं की जा रही है, कोई भी जोखिम मोल लेना, कठिन कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महामूर्ख। अकल का दुश्मन अर्थात महामूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना या चुपचाप दुख सह लेना। तो आंसू पीकर रह जाना अर्थात चुपचाप दुख सह लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी की प्रतिरूप बनाना, आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो आप देखेंगे किसी जीव का आदमी में बदलना, मतलब यहाँ पे कोई राजकुमार या राजकुमारी की स्टोरी नहीं गैस करनी है कि जहाँ पर राजकुमारी ने एक मेंढक को किस की और वो एक राजकुमार बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है। आदमी जैसा दिखना अगर ये सही होता तो आदमी बनना मुहावरा गलत हो जाता, ठीक है। कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना यानी आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी तैयार करना वो अलग चीज़ है। इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अच्छा व्यवहार सीखना
ही आदमी बनना कहलाता है। आदमी बनना अर्थात अच्छा व्यवहार सीखना। ठीक है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना या लज्जा दूर होना। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान होना अर्थात आँख खुलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। और मुहावरा क्या है आपका, मुहावरा है 8 आंसू रोना। और ऑप्शन है पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना या गेंद चुनकर रोना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है पछताना, अर्थात 8 आंसू रोना अर्थात पछताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव काम करना, बहुत शोर करना, चुगली करना या अचानक आफत आ पड़ना। तो आसमान फट जाने का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आ पड़ना। यहाँ पर आसमान फट जाना वो वाली स्टोरी नहीं है जहाँ सारे जानवर भागने लगते हैं कि आसमान फटने वाला है। सुनी होगी, आई होप आप सभी लोगों ने, नहीं सुनी है तो सुन लेना, अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। ये जो अभी आपने वो आंखें खोल दी, आंखें खोलना मुहावरा पीछे भी देखा था, उसी सेंस में है। उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान ना देना, स्वागत करना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भ्रम दूर करना। कोई व्यक्ति है जिसको इस बात की गलतफहमी थी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर वही है। अचानक से उसका सामना खली से हुआ और उसने एक हाथ से, अपने उल्टे हाथ से उसको उठाया और सिर के बल खड़ा कर दिया। ठीक है। वहाँ पर उसका भ्रम बिल्कुल दूर हो जाएगा, उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल खुल जाएंगी। ठीक है। आंखें खोल देना अर्थात भ्रम दूर कर देना, कोई भी गलतफहमी जो है उससे बाहर निकालना। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा क्या है, इलायची बांटना। ठीक। धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना, अपर्याप्त वस्तु होना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दावत देना। इलायची बांटना अर्थात दावत देना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, एड़ियाँ साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान होना। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत दौड़ धूप करना। एड़ियाँ रगड़ना अर्थात बहुत दौड़ धूप करना, मतलब दिन रात भाग दौड़ करना, एड़ियाँ रगड़ना। ठीक। एक आंख ना भाना मुहावरे का सही अर्थ है उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और ये भी याद रखिएगा कि अभी क्या है, पैट का एग्ज़ाम है, आने वाला है सभी का, और पैट की तैयारी हमारे चैनल पर ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो जो लोग भी पैट की तैयारी कर रहे हैं वो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं, इसमें उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना, और आपको मुहावरा बोला गया था कि एक आँख ना भाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक है। किताब का कीड़ा होना उपयुक्त अर्थ है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। तो किताब का कीड़ा होना, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक पढ़ने वाला। कहते हैं ना, अरे रमेश के साथ कौन रहेगा, वो तो एकदम पका हुआ है, किताबी कीड़ा है वो, जब देखो तब किताबों में घुसा रहता है, जब देखो तब पढ़ता रहता है ना। सुरेश के साथ घूमो, शाम को पार्टी होती है डेली उसकी, छुट्टे मारते हैं। ठीक है। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सारा भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि सारा भेद खोल देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य का समाप्त होना यानी कि किनारे लगना। ठीक है। बहुत टाइम से खींचा जा रहा था, फाइनली आज किनारे लगा है यानी कि काम समाप्त हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना। कूप
का अर्थ है कुआं, कूप अर्थात कुआं, और मंडूक अर्थात मेंढक। कुआं जो है वो तद्भव है और कूप उसका तत्सम है, उसी तरीके से मेंढक जो है वो तद्भव है और मंडूक उसका तत्सम है। ठीक है, कूप मंडूक होना अर्थात कुएं का मेंढक होने का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। यानी कि कुएं का मेंढक जो उसे बोला जाता है, जैसे कोई जिस जगह में रहता है उसको लगता है बस इतना ही है दुनिया में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसको कुएं का मेंढक बोल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना या चोट लगना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, निराश होना। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना, आंखें चुराना। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शर्मिंदा होना। ठीक है, कट जाना अर्थात शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, खाला का घर। खाला अर्थात मौसी। ठीक, तो खाला का घर का अर्थ है आसान काम, मौसी का घर विषम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने भी मौसी का घर गैस किया है, बिल्कुल भी आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि मौसी का घर, खाला का घर उस सेंस में लगाया गया है कि ऑप्शन नंबर ए, आसान काम। मौसी के घर पे तो जाके फुल मौज होती है कि मतलब मौसी तो कभी डांटेंगी नहीं, ना कभी कुछ कहेंगी, पिटाई तो बिल्कुल भी नहीं लगनी है, तो फुल मज़े आने वाले हैं वहाँ पर जाके। कोई भी शैतानी करना एकदम आसान काम है, किसी भी जगह मौसी तो साथ ही देने वाली हैं। ठीक है, तो खाला का घर अर्थात आसान काम। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल बुद्धू, दिखावटी धमकी या दुर्लभ वस्तु या तुच्छ समझना। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ वस्तु, मतलब जिसका कोई लाभ नहीं है अपने पास रखने का, जिसका कोई उपयोग ज़्यादा नहीं है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह या मालदार। तो इसका राइट आंसर है गांठ का पूरा अर्थात भरी हुई गठरी। ठीक है, मालदार जिसका पूरा तिजोरी एकदम ठस के भरा हुआ है तिजोरी। ठीक है, गांठ का पूरा अर्थात मालदार। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना। गुड़ अर्थात पगा हुआ मीठा सा, ठीक है, और गोबर जानते ही हो, गुड़ गोबर कर देना यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकड़ी भूल जाना अर्थात मुहावरे का अर्थ है राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बंधाना। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोई राह ना सूझना, यानी कि चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना अर्थात राह ना सूझना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जबान पर लगाम ना होना मुहावरे का अर्थ है स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन बोलना या सर्वत्र बुद्धिमत्ता दिखाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। स्पष्टवादी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्पष्टवादी होना। आपसे ये पूछा गया कि आप कहाँ गए थे, तो आपने स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया जब घर से निकले थे। मैं घर से निकला, बस में बैठा, वहाँ गया, ये काम किया, वो काम किया, फिर वहाँ से आया। तो ये सब चीज़ें क्या है, अनावश्यक चीज़ें हैं। तो इसका क्या है, जुबान पर लगाम होनी चाहिए। जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ सिंपल है, जिस पर मतलब कोई जिसको अपनी जुबान पर ही काबू नहीं है, जब मन में जो मर्जी आता है बोल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विद्यालय में दाखिल मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें जो रेखांकित किया गया था वो आपका रेखांकित किया गया था टेढ़ी खीर। ठीक है, तो टेढ़ी खीर का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना या असंभव कार्य होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कठिन कार्य होना। ठीक, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है क्या है, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ी गिनती, भारतीय शंख, विशेष तरह का शंख, सिर पैर की बातें करने वाला। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिर पैर की बातें करने वाला, उसको बोलते हैं डपोर शंख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट आउट ऑफ 30 अपनी मार्किंग करनी है और देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तीन लोक में मथुरा नगरी का अर्थ है तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो तीन लोक में मथुरा नगरी का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, सबसे निराला। ठीक है, यानी कि जो तीन लोक हैं हमारे, उनमें से सबसे निराली मतलब बहुत सुंदर है कोई भी चीज़, उसको तीन लोकों में मथुरा नगरी कह दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है मथुरा की ही बात की जाए, यहाँ पर मथुरा की बात नहीं की जा रही है, बहुत सुंदर चीज़ जो हमें बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, उसको हम यही बोलेंगे कि तीन लोकों में मथुरा न्यारी का अर्थ, यानी कि सबसे निराला, सबसे अच्छी चीज़, उसको तीन लोक में मथुरा नगरी का सेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपके पूरे 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और 30 में से आपको अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 30 में से आपके कितने ठीक गए हैं। ठीक है, और इसमें आप मार्किंग खुद ही कर सकते हैं, 30 में से जितने भी ठीक हैं उतने आप आउट ऑफ 30 दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल को आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तैयारी करते रहिए, क्योंकि पैट क्लियर करना है, उसके बाद आगे के सभी एग्ज़ाम बढ़ते जाना है और जिसके लिए आपको तैयारी करते जाना है। चलिए, थैंक यू।